मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत से मुसलमान अपनी कुर्बानियों के साथ एक ज़ायद कुर्बानी करते हैं और वो कहते हैं हम ये कुर्बानी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर रहे हैं। तो शरई लिहाज से इसका क्या हुक्म है? अज़ीज़ भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का जुज़ और ईमान का हिस्सा है, और आम मोहब्बत नहीं, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़ और ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर बंदे का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कह दिया था तू ईमान वाला नहीं हुआ, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान के। तो जब उन्होंने ये लफ़ज़ सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि तू अभी ईमान वाला नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी अब आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़, प्यारा और महबूब समझता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आल आना या उमर, उमर अब बात बनी है। ये हमारा ईमान है कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की, कायनात की, हत्ता कि अपनी जान से, कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन करते थे। लेकिन इमामुल अंबिया की तरफ से कुर्बानी करने का ना अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में प्यारे पैगंबर की तरफ से कुर्बानी करने की कोई आयत उतारी, ना तरगीब दी, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलाफाए राशिदीन में से किसी खलीफा राशिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी ज़बा की, और ना ही अशरा मुबशरा सहाबा में से किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की, और ना बाकी सहाबा में से किसी एक सहाबी ने भी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी नहीं की। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानी करने की गुंजाइश होती तो खुलाफाए राशिदीन और दूसरे सहाबा ज़रूर बिज़रूर ये अमल अपनी ज़िंदगी में करते, क्योंकि उन्हें हमसे करोड़ गुना ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार, लगाव और ताल्लुक़ था। तो उनका ना करना ये इस बात की दलील है, खुलफाए राशिदीन का, अशरा मुबशरा का, सारे सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी ना करना आपके बाद ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करने की इस्लाम में ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सही मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमान है मदीने वाले इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी दूसरे को किसी रहनुमाई, किसी नेकी की तरफ रहनुमाई की, तो वो जिस को रहनुमाई की उसने नेकी की रहनुमाई करने वाले की पैरवी की, तो जितना पैरवी करने वाले को अजर मिलेगा उनके अजरों में किसी किस्म की कमी की बजाय उसके बराबर का अजर रहनुमाई करने वाले को भी मिल जाएगा। अब गौर करें, हमें ये कुर्बानियाँ किसने सिखाई हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। जितने भी नेक आमाल हैं वो हमें इमामुल अंबिया ने रहनुमाई की है, उन्होंने नेक आमाल की, ये काम नेक हैं, ये काम करने चाहिए। तो जितने भी नेक अमाल सारी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं, हर मुसलमान को हर नेक अमल का जितना अजर रब्बुल आलमीन दे रहा है, उस अजर के बराबर उनके अजरों में किसी किस्म की कमी की बजाय, करने की बजाय उतना बराबर का अजर ऑटोमेटिक मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिल रहा है। सारी दुनिया की जितनी नेकियां हैं, जितनी नेकियों का अजर दुनिया के हर फर्द को मिलता है, उतना अजर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बगैर नियत करने के रब्बुल आलमीन दे रहा है। उसकी नियत करने की भी जरूरत नहीं है। तो कुर्बानी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नियत करके आपकी तरफ से ना सहाबा ने किया, ना इसकी कोई दलील है। और जितनी कुर्बानी का अजर हमें मिलता है हमारे नियत के बगैर और कहने के बगैर, उतना अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दे रहे हैं। बाद लोग एक हदीस से इस्तिदलाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करने के हवाले से, वो कहते हैं तिरमिज़ी में हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानी के 2 जानवर ज़बा करते थे। तो उनसे पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा मैं एक अपनी तरफ से करता हूँ, एक रसूलुल्लाह की तरफ से करता हूँ, रसूलुल्लाह ने मुझे इसकी वसीयत की थी। तो कहते हैं देखो साबित हो गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की है। मगर ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। इसलिए दुरुस्त नहीं है कि ये हदीस पाया सबूत को नहीं पहुँचती। ये रसूलुल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित नहीं है। इसकी सनद में
ایک راوی ہے جس کا نام ہے شریک بن عبداللہ النخعی، کوفے کے قاضی تھے، یہ ثقہ راوی تھے، لیکن آخر عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، اور اختلاط کے بعد کی جو مختلط راوی کی احادیث ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، اور یہ روایت شریک بن عبداللہ نخعی قاضی کی اختلاط کے بعد کی ہے، اس لیے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی سند میں شریک بن عبداللہ قاضی نخعی کا جو استاد ہے ابو الحسناء، وہ مجہول راوی ہے، دو خرابیاں ہو گئی ہیں اس کی سند میں، ایک ضعیف راوی ہے، دوسرا مجہول راوی ہے، تو یہ تو روایت ثابت ہی نہیں ہوتی، یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اور جو روایت ضعیف ہے، جس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، اس کو کسی بھی اسلام کے دین کے مسئلے کی بنیاد ہی نہیں بنایا جا سکتا، وہ بنیاد ہی نہیں ہے، کیونکہ بنیاد تو اللہ کا قرآن ہے یا مدینے والے امام کا فرمان ہے، تو جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں، وہ دین کی بنیاد کیسے بن سکتی ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ملتا ہے، ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور جان سے بڑھ کر اللہ کے فضل سے محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی سے قربانی کرنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو نبی کے لائے ہوئے دین کو ناقص سمجھنے والا، ادھورا سمجھنے والی سوچ اور عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔